सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, कोरोना काल में अगर कोई सेक्टर है वो लोगों की सेवा की थी, वो है मेडिकल क्षेत्र में। दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हैं, मोहल्ला क्लिनिक हैं और इन अस्पतालों में लोगों की काफ़ी सेवा की गई है। ऐसे ही एक हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर में, अंबेडकर हॉस्पिटल ने कोरोना काल में लोगों की बहुत सेवा की और इस हॉस्पिटल के अंदर में आम आदमी पार्टी के कई इसमें जो लोग हैं, रोगी कल्याण समिति के जो सदस्य हैं, उन्होंने भी लगातार लोगों के साथ लोगों की सेवा की। हमारे सामने बैठे हैं बॉबी जी, अनिल मित्तल जी, ये अंबेडकर हॉस्पिटल के रोगी कल्याण समिति के सदस्य हैं। आइए जानते हैं इन्होंने कोरोना काल में अंबेडकर हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ और अपनी सामाजिक सेवाओं को अंजाम दिया था, सामाजिक सेवा की थी। तो आइए इन्हीं से चर्चा करते हैं। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जी सर। अनिल जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अनिल मित्तल जोनी है। मैं 7 साल से अंबेडकर हॉस्पिटल के RKS रोगी कल्याण समिति का सदस्य हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना के टाइम जो सरकार तो काम कर ही रही थी और हमारी RKS टीम ने भी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत काम किया है। आज भी हमारा 4905 रूम नंबर है वहाँ RKS का, जिसमें रोज़ कम से कम 30, 40, 50 आदमियों को सहायता की जाती है दिल्ली सरकार के माध्यम से। तो आप और भी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हम कई सामाजिक संस्थाओं से, जैसे कि अभी पीछे हमने दिल्ली सरकार की मदद से ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपये मुहैया कराए, कोरोना काल में राशन डलवाया। मतलब ऐसी बहुत सी हमारे भाईचारे में जो संस्था हमने बना के अपने ग्रुप के माध्यम से लोगों को बहुत सिलेंडर मुहैया कराए, हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जो भी सुविधाएं थी हमने अपनी सहायता से लोगों को बहुत दी है। कोरोना काल का सर एक ऐसा समय था जिस समय वो 15 दिन का एक समाचार लोगों में अफरा तफरी मच गई थी, काफ़ी सिलेंडर की और दवाइयों की। उस पीरियड में आपने मतलब लोगों की किस तरह से सेवा की थी? नहीं, उस दौरान कुछ ऐसा माहौल बन गया था कि ऑक्सीजन की बहुत, क्योंकि कुछ कहना चाहेंगे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। दिल्ली सरकार रोज़ CM साहब लगातार ऑक्सीजन मुहैया कराने में लगे हुए थे। ठीक है, कुछ आई थी 4-5 दिन की, हॉस्पिटलों में भी दिक्कत आई थी, लेकिन इसको CM साहब ने तत्पर लेकर तुरंत जल्द से जल्द जो उचित कदम थे वो उठाए थे और ऑक्सीजन सबको मुहैया करवाई थी। और हमने भी अपने माध्यम से भाई प्रदीप मित्तल जी को अग्रवाल गैस प्लांट का CM प्रतिनिधि बनाया था कोविड में ही, तो उन्होंने भी अपने सहयोग से इंडिविजुअली सबको जिसको एक सिलेंडर की जरूरत थी उनको भरवाए और बहुत ही संख्या में मतलब सिलेंडर भी भरवाए और लोगों का हर चीज़ मुहैया कराई जिसकी लोगों को उस टाइम जरूरत थी। तो मैं प्रदीप भाई का भी धन्यवाद करूंगा। CM साहब तो दिल्ली के सर्वस्व हैं, उन्होंने तो अपने तत्पर सबको, दिल्ली का ऐसा कोई उनकी निगाह में नहीं था जिसको मदद नहीं पहुंची हो। सबको जिसकी भी जरूरत थी, हमारे विधायक सब ने दिन रात जग कर सिलेंडर मुहैया कराए लोगों को, जिस प्रकार की जैसे जरूरत थी सबको मुहैया कराया। जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मतलब एडमिट कराना हॉस्पिटलों में। उस दौरान ऐसा टाइम आ गया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो पैसे लेके भी एडमिट नहीं कर रहे थे। तो हमारी सरकार ने, दिल्ली सरकार में लगातार बेड बढ़ाए। CM साहब, डिप्टी CM साहब, सिसोदिया साहब, सब ने, सितेंद्र जैन जी ने, और सब ने अपना सहयोग ऐसा दिया कि लगातार रोज हर हॉस्पिटल का राउंड कर रहे थे और लोगों को जरूरत जिस चीज़ की पड़ रही थी तो तत्पर काम कर रहे थे। बेड मुहैया कराना, लगातार बेड बढ़ रहे थे। तो मैं सभी पूरी दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने लोगों की इतनी मदद करी। बहुत बढ़िया काम करे। अच्छा अनिल जी, जिस तरह से कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने जैसे कई टेम्परेरी हॉस्पिटल भी खोले, जैसे राधा स्वामी जैसा भी खोला था, और भी कई जगह जो बैंक्वेट हॉल थे उनको भी खोल दिया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में काफ़ी तनातनी चलती थी बीच में, उसके बारे में कुछ कहेंगे? सर, ऐसा है, हमारे CM साहब का एक ही लक्ष्य है कि हमारी दिल्ली में एक भी मनुष्य ऐसा ना रहे जिसको कोई परेशानी हो। वो अपने लेवल पर ऊपर भी कुछ हमारा
दिल्ली राजधानी है तो हमें ऊपर की मदद ज़रूर चाहिए होती है। तो सीएम साहब ने चाहे कैसे भी कर दिल्ली के हर आदमी को ऑक्सीजन मुहैया कराई, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कम थी। तो सीएम साहब ने रोज़ लगातार सबसे बात करके हर मतलब जो मदद दिल्ली को देना चाह रहे थे वो करी, पूरी मदद करी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है सीएम साहब ने इतना काम करा है, लोगों को जो ज़रूरत थी उन्होंने हर तरह किसी भी मतलब कर पे अपना पूरा करा है। अच्छा अनिल जी, अभी जैसे आपके यहाँ पे आधार कार्ड का कैंप परसों लगाया हुआ था, तो आप इस तरह के और ये कार्यालय के अंदर में क्या क्या कार्य करते हैं? दर्शकों हम आपको बता दे रहे हैं अनिल मित्तल जी का सेक्टर 3 के अंदर में एक अपना कार्यालय आम आदमी पार्टी का, और यहाँ से ये लोगों की सेवा करते हैं। बताएं जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कार्यालय बहन राखी बिरला जी के माध्यम से खोला गया है। जो सेक्टर 2-3 की जनता है, जिसका भी कोई भी काम होता है वो यहाँ आके करा सकता है। किसी का रजिस्ट्रेशन हो, आधार कार्ड में हो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम जो मंगोलपुरी भी हो रहा था, बहन जी ने अपने सहयोग से यहाँ सेक्टर 3 में भी खुलवा दिया है। परसों हमारा 2-3-4 तारीख को हमारा आधार कार्ड का कैंप था, जिसमें हमने बहन जी के सहयोग से 350-400 आधार कार्ड बढ़ाए हैं और इसको हम लगातार जारी रखेंगे। हर किसी मतलब सेक्टर 2-3 में जो भी हैं उनकी किसी भी चीज़ को ध्यान में देखते हुए पूरी मंगोलपुरी विधानसभा का जो भी काम होगा हम करेंगे। अच्छा जोनी जी, अभी जैसे दिल्ली सरकार जैसे काम कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है वैक्सीनेशन का, तो इसमें आपको मतलब क्या राजनीति से चल रही है या रियल में कुछ ऐसा चल रहा है? नहीं, आप देखेंगे कि हमारे सीएम साहब ने तो अब स्लॉट भी बुक कराने की जरूरत नहीं है। 18+ भी आप सीधा जाएं, अपना आधार कार्ड लेके जाएं। हर स्कूल में, हर जगह मतलब जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम करा था उसको तत्पर रखते हुए जितने भी ये एरिया हैं हर स्कूलों में वैक्सीन लग रही है। किसी को कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, सीधा स्कूल में जाएं और अपना आधार कार्ड दिखाएं और वैक्सीन लगवाएं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, हमारा तो एक ही लक्ष्य है, काम काम काम। अच्छा जोनी जी, अभी जैसे हम थोड़ा सब्जेक्ट को विषय बदलते हैं, आने वाले 2022 अप्रैल के अंदर में निगम के चुनाव चल रहे हैं और अभी पीछे कुछ चुनाव भी हुए थे जिसमें आम आदमी पार्टी को मतलब 5 में से 4 सीटें मिली। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या मुद्दे रहेंगे और क्या रुख रहेगा? देखो जी, जनता सब समझ रही है, हमारे सीएम साहब लगातार काम कर रहे हैं तो जनता सब कुछ देख रही है। आने वाले एमसीडी चुनाव में जनता बता देगी कि बीजेपी ने जितना भ्रष्टाचार फैला रखा है वो अपने आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। जब एमसीडी चुनाव होंगे तो दिल्ली की जनता अपने आप जवाब दे देगी बीजेपी वालों को, पता चल जाएगा उसी से कि आपने कितना काम करा है। ये सब जनता पे निर्भर है, जनता देख रही है कैसे कैसे सीएम साहब दिन रात काम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता के लिए किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए इसके लिए सीएम साहब हर तरह लगातार तत्पर काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी विषय का हो। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में प्रमुख रूप से क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा ही रह गया और कोई मुद्दे रहेंगे? मुद्दे सारे हैं, हमारे मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जिस पे चर्चा चलती है। अब आपने देखा होगा टैक्स बढ़ा दिया है, सब चीज़ें एमसीडी की इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कोई हिसाब नहीं। फंड ले जाते हैं फिर भी बताते हैं हमारे पास फंड नहीं है, इनका फंड पता नहीं कहाँ जाता है। तो इस तरह के जो भी मुद्दे हैं आने वाले 2022 अप्रैल में जनता बता देगी कितना बीजेपी ने भ्रष्टाचार करा है, तो सब जनता अपने सामने कर देगी। अच्छा जोनी जी, बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप जनता से, समाज से कोरोना के बारे में या अन्य अपनी कोई जन समस्या है उसके बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका ऑफिस है सेक्टर 3 में D16 का 51 नंबर। जो भी आपकी समस्या हो आए मिले, मैं यहीं बैठता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी समस्या हो। आपने चैनल को समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दर्शकों, हम आपको बता देते हैं कि अनिल मित्तल जी पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं और इन्होंने अपना कार्यालय यहाँ पे खोला हुआ है। आपकी कोई भी समस्या हो आप यहाँ पे आ सकते हैं। साथ ही नीचे एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप फोन करके इनसे समय लेके अपनी समस्या बता सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।